डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? रासायनिक साम्य। उस रासायनिक साम्य का जो आज का टॉपिक है हमारा, क्लाउसियस क्लिटोन समीकरण। क्लाउसियस क्लिटोन समीकरण ये हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बता देते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको क्लिटोन समीकरण के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे क्लाउसियस क्लिटोन समीकरण क्या होती है। ध्यान दीजिए, आप इधर इस पर ध्यान दीजिए। क्लिटोन समीकरण क्या है? हम जानते हैं कि क्लिटोन समीकरण कौन सी है? dp अपॉन dt डेल एच अपॉन टी v2 v1। ओके, ये क्लिटोन समीकरण है। इस क्लिटोन समीकरण को हम पहले वीडियो में समझा चुके। उसमें हमने कहा था एक मोल कोई द्रव है, उसको T ताप पर वाष्पित होने दिया जाता है और सारा का सारा द्रव वाष्प में परिवर्तित हुआ है। अब यहां हम मानेंगे यदि द्रव का आयतन वाष्प के आयतन की तुलना में नगण्य है। द्रव का आयतन कितना था बच्चों? V1 और वाष्प का आयतन V2। तो द्रव के आयतन को यहां वाष्प का आयतन की तुलना में नगण्य मान। यदि जो V1 है, जो V2 है, वही क्या है? ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, देन संपूर्ण जो आयतन है वो वाष्प का आयतन माना जा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ द्रव के आयतन को नगण्य मान लिया। सारा का सारा द्रव लगभग वाष्प में परिवर्तित हो गया है। ये डायग्राम आपको हमने पिछले वीडियो में क्लिटोन समीकरण समझाया। तब समीकरण 1 से dp अपॉन dt डेल एच अपॉन टी क्या लिखेंगे बच्चों? अब यहां V2 लिखेंगे, ये सारा का सारा आयतन वाष्प का है। समीकरण 2। अब यहां हम एक बात और मानेंगे, अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, सन्निकट की। मान लीजिए ये वाष्प आदर्श गैस के रूप में, कैसी है? आदर्श गैस के रूप में मान लेते हैं। माना वाष्प आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती। ध्यान दीजिए, तब आदर्श गैस समीकरण एक मोल गैस के लिए n बराबर 1, P ध्यान दीजिए इधर, PV बराबर RT होता है। PV2 बराबर RT और V2 बराबर क्या होगा?
आर टी अपॉन पी। एम आई राइट? P बराबर आर टी, एन बराबर 1 मोल, देन V2 बराबर आर टी अपॉन पी। V2 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे हम? V2 का मान समीकरण 2 में रखने पर V2 का मान, V2 बराबर क्या है? आर टी अपॉन पी, dp अपॉन dt डेल एच पी अपॉन आर टी स्क्वायर। ओके, ये आर टी नीचे आ गया तो टी यहां पहले से है, तो आर टी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन पी डी अपॉन डी टी बराबर डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई समस्या तो बताइए इसमें। जो ये यहां था डी टी अपॉन टी। अब हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, वो बात ये है, अब जब हम इसका वो करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें यह बात प्राप्त होगी अब किसके बराबर क्या होता है। इधर ध्यान दीजिए, चूंकि 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी टी बराबर होता है डी इन पी अपॉन डी टी। इधर ध्यान दीजिए, हम जानते हैं 1 अपॉन पी डीपी अपॉन टी टी किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर, डी इन पी अपॉन डी टी के बराबर। ओके, तो यहां लिख देंगे बच्चों डी इन पी अपॉन डी टी डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर। एम आई राइट? एंड डी इन पी बराबर डेल एच अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम डी टी इधर ले गए, डी टी अपॉन टी हमने टी यहां से यहां लिए। एम आई राइट? समीकरण 3, समीकरण 4, ये समीकरण 3 और 4 क्लाउसियस क्लिप्रॉन समीकरण के ही एक रूप है। क्लाउसियस क्लिप्रॉन समीकरण के ही रूप है। ओके, ध्यान दीजिए पुनः, यहां से एक क्लाउसियस क्लिप्रॉन समीकरण है, हमने द्रव के आयतन को वाष्प के आयतन तुलना में नगण्य मान लिया V2। अब हमने एक जो वाष्प है उसको आइडियल गैस की भांति व्यवहार करती है ये माना, और आइडियल गैस समीकरण को लागू किया, V2 को मान ज्ञात किया। V2 को मान हमने यहां से यहां रख दिया, dp अपॉन dt, p ऊपर चला गया, RT स्क्वायर, p हम ये इधर ले आए। हम जानते हैं दिस 1 अपॉन p dp अपॉन d बराबर होता है d ln in p अपॉन dt। तो हमने लिख दिया d ln अपॉन p अपॉन dt एंड डेल एच अपॉन RT स्क्वायर, हम dt उधर ले गए दिस। तो ये समीकरण 3 और 4 क्लाउसियस क्लिप्रॉन समीकरण का ये रूप है। हम आगे और पढ़ाएंगे, इसको भी समाप्त नहीं हुआ है। यहां हमने दो
यहां हमने दो सन्निकटों को माना, अप्रोक्सीमेशन को माना। एक पहला हमने द्रव के आयतन को वाष्प के आयतन की तुलना में नगण्य माना, उपेक्षणीय किया शुरू में। दूसरी बात हमने मानी जो वाष्प है वो आदर्श गैस, आइडियल गैस की भांति व्यवहार करती। ये दोनों बात को मानकर हमने क्लाउसियस क्लिपरॉन समीकरण को डिराइव किया, व्युत्पन्न किया। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो वाष्प है ये आइडियल गैस समीकरण की भांति व्यवहार करना थोड़ा कठिन कार्य। क्या है? कठिन कार्य है। अब हम यदि हम जो डेल एच है उसको स्थिर माने और समीकरण 4 का समाकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिए। यदि डेल एच को स्थिर माने और समीकरण 4 का समाकलन, इंटीग्रेशन करें, तब ध्यान दीजिए इसके इंटीग्रेशन करते हैं। समीकरण 4 का P बराबर डेल एच अपॉन आर dt अपॉन टी स्क्वायर, P डेल एच अपॉन आर टी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, dt अपॉन टी स्क्वायर का होगा 1 अपॉन टी। ओके, तो हमने ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट समीकरण 5 इसका इंटीग्रेशन ln p माइनस डेल एच अपॉन आर टी। टी कौन सा? ये टी आर है। सी यहां इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक। अब ध्यान दीजिए, हम दो टेम्परेचर की बातें करें। टेम्परेचर T1 पर मान लीजिए वाष्प दाब P1 है और T2 पर वाष्प दाब P2। हम इसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए टेम्परेचर T1, यदि T1 पर वाष्प दाब P1 तथा T2 पर P2 हो तो समीकरण 5 के दो निम्न रूप होंगे। क्योंकि हम ये जो वाष्प दाब है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है तो वाष्प का दाब P1 मान लीजिए, और T2 है तो P2 माने तब P1 माइनस डेल एच अपॉन RT1। ओके, और P2 बराबर डेल एच अपॉन RT2। समीकरण 6 और समीकरण 7। ओके, हमने T1 पर P1 और T2 पर P2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 6 में से 7 में से 5 को घटाने पर समीकरण 7 में से 6 को सबट्रैक्ट करने पर ही, इंग्लिश वाले ध्यान दे, सबट्रैक्ट द इक्वेशन 7 6, then we can get P2 minus P1 minus del H upon RT minus del H upon R T1, then sorry P1
लिख सकते हैं इसको P2 अपॉन P1 बराबर माइनस डेल एच अपॉन आर, लघुत्तम लेंगे बच्चों, इसको माइनस किया हमने, इसको वो कर देते हैं माइनस एल, ये और समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ओके, ध्यान दीजिए, P2 अपॉन P1 माइनस डेल एच अपॉन आर, क्या बचेगा? T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। लिख सकते हैं, माइनस प्लस का अंतर करें, P2 अपॉन P1, इसको प्लस करना चाहें तो डेल एच अपॉन आर, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यह भी क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण है। उस हर स्टेप समझा रखा है हमने आपको। यह भी क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण है। यदि हम log 10 लें तो क्या हो जाएगा? log 10 लेने पर इसको log लें, log P2 अपॉन P1, ओके, डेल एच अपॉन 2.303 आर, ओके, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। Am I right? यदि log 10 लें तो इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यह समीकरण भी क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण का ही रूप है, बिल्कुल समझ लीजिए। तो ये भी समीकरण क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण कहलाती, ये भी कहलाती, और पीछे जो हमने निकाला वो भी समीकरण क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण कहलाती है। तो समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, इसके दो रूप हो गए। 7 में से 6 को घटाया तो हम P2 P1 RT ये घटा दिया हमने, ये माइनस कर दिया। देन P2 घटाया T2, लघुत्तम लिया T1 T2, माइनस हटाने पर पॉजिटिव करने पर ये प्राप्त हुआ, ओके। देन log लिया। तो ये बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं। कई बुक्स में आपके समझ में नहीं आती, मुझे मालूम है, मैं भी तो एक स्टूडेंट रहा हुआ हूं, नहीं आती समझ, लेकिन मैंने यहां बिल्कुल खोलकर आपको समझाया। क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण क्या है। तो बच्चों, क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण समझने से पहले आपको क्लीप्रोन समीकरण भी समझना होगा, जो हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। क्लीप्रोन समीकरण क्या है? जब क्लीप्रोन समीकरण समझ में आ जाए तो क्लाउसियस क्लीप्रोन समीकरण भी समझ में आ जाए। तो प्रत्येक वीडियो आप देखना आवश्यक है, कंटिन्यूस देखिए मेरे वीडियो, क्योंकि एक वीडियो का मैटर दूसरे वीडियो से लिंक। और ज्यादा विस्तृत अध्ययन करना है तो मोना प्रकाशन की बुक्स लीजिए, जिसके लेखक है डॉक्टर रामानंद यादव और अन्य। मैं अपना परिचय दे देता हूं, मैं डॉक्टर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, राजस्थान। मेरे YouTube चैनल स्टैटिस्टिक्स विद रामानंद यादव को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि फिर भी आपकी आज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरह और भी समझा सकता हूं, दोबारा मैं वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। लेकिन आप अपने दोस्तों को भी कहिए, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। घबराइए नहीं, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। ये हमारा चैप्टर, एक वीडियो और बाकी है, नेक्स्ट टर्म पर हमारे चैप्टर को पूर्ण को समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।